ब्रेकिंग न्यूज नाज़रीन मैं आपको देने जा रहा हूं ना, ये मेरे लिए भी इंतहाई किस्म की ब्रेकिंग न्यूज है। अजीब व गरीब, मुझे हैरानी हो रही है कि पाकिस्तानी सियासत, इमरान खान, साइफर, सदर पाकिस्तान, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और उसमें तरमीम, इस सब में इलॉन मस्क कहां से आ गया, इस सब में ट्विटर कहां से आ गया। इलॉन मस्क ट्विटर का मालिक है ना, ये बीच में क्यों कूद पड़ा, ये बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन ये हुआ है, ये हकीकत में हुआ है। अगले चंद मिनट आपके लिए बड़े एक्साइटमेंट वाले होने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि रोलर कोस्टर राइड है, आप लम्हा बलम्हा हैरान होंगे कि ये हो क्या रहा है। आपको हैरान करने के लिए मेरे पास दो तीन और भी पटारी के अंदर मौजूद चीजें हैं जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खोल के रखूंगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं, मगर उससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अच्छा जनाब, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। आरिफ अलवी ने ट्वीट किया, भूचाल मच गया हर तरफ। आरिफ अलवी ने कहा जो कानून पास हुए हैं, दो बिल, एक फौजी कवानीन में तरमीम और एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इस पे मैंने दस्तखत नहीं किए, मैंने कुछ नहीं किया। तनकीद की, सब ने तनकीद की, तनकीद बनती भी थी कि आरिफ अलवी साहब आपको 27 घंटे बाद याद आया, जिस वक्त ये हुआ था आप उसी वक्त कहते कि ये दस्तखत तो मैंने किए नहीं, ये बिल कानून कैसे बन गया, आप उसी वक्त कहते। और फिर जिन लोगों ने यानी आपके स्टाफ ने अगर आपको धोखा दिया, गद्दारी की है, तो आप उनके खिलाफ इंक्वायरी करते। ये सब कुछ होना चाहिए था। और ये सवाल याद रखिए अभी भी कायम हैं, ये सवालात अभी भी आरिफ अलवी साहब से किए जाने चाहिए कि आपने उन लोगों का क्या किया जिन्होंने आपके नाक के नीचे से कार्रवाई डाली है, क्या किया आपने लोगों का। लेकिन अभी ये सवाल हम कर ही रहे थे नाजरीन, तो एंकर पर्सन है समर अब्बास साहब, उन्होंने एक बॉम्बशेल फोड़ दिया, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। वो बॉम्बशेल क्या है नाजरीन, उन्होंने जो वजारत कानून है ना, उसका उन्होंने अल्लाह भला करे एक नोटिफिकेशन, एक जो उनका गजट होता है वो उन्होंने दिखा दिया लाके, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा हुआ दिखाया है कि सदर के दस्तखत के बगैर ही बिल मंजूर किया गया। मैं आपको उनके अल्फाज उनके जुबानी सुना देता हूं, फिर इसकी थोड़ी तफसील आपको बता दूंगा, वजाहत करूंगा और फिर बताऊंगा आपको कि इलॉन मस्क ट्विटर इसमें कैसे जो है वो घुस गया। ये जरा सुनिए, माइक का मुंह सिर्फ कर रहा हूं मैं ताकि आपको आसानी से ये मैं सुनवा सकूं। ले जनाब, के सामने अहम तरीन डिटेल्स रखने जा रहे हैं कि हमारे पास एक नोटिफिकेशन है जो हम न्यूज ने हासिल किया है वजारत कानून का, जो कि 18 अगस्त 2023 को जारी किया गया था, जिसके मुताबिक इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि द फॉलोइंग एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट is deemed to have been assented by the President with effect from 17th of August 2023 and is hereby published for general information। यानी कि सदर की तरफ से जो मजलिस शूरा पार्लियामेंट की तरफ से भेजा गया बिल है वो 17 अगस्त से deemed to have been assented, यानी कि तसव्वुर किया जा रहा है कि सदर ने मंजूरी दी, यानी सदर ने मंजूरी दी नहीं, deemed to have been assented इसमें लिखा गया है। यानी 8 तारीख को ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ये पास हुआ था पार्लियामेंट से और 17 को 10 दिन पूरे होने के बाद इसको मंजूर या सदर की तरफ से इसकी मंजूरी तसव्वुर की गई है। सदर की तरफ से इसकी मंजूरी को तसव्वुर किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। जब सदर साहब ने ये ट्वीट किया ना कि भजन मैंने तो ये काम किया ही नहीं है, मैंने दस्तखत किए ही नहीं थे, तो कानून ने, वजारत कानून ने और हुकूमती वुज़रा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा जनाब कानून ये कहता है कि अगर सदर किसी भी बिल को अपने पास 10 दिन रखने के बाद उस पर दस्तखत नहीं करता और वापस भिजवा देता है तो वो मंजूर तसव्वुर होगा, इसलिए हमने मंजूर कर लिया, ये कहा गया। अब यहां पे मैं आपको बता भी देता हूं असल उसूल क्या है, जो बाकी मेरे सामने इस वक्त जो है वो कुछ दीगर जो है अल्लाह भला करे वकील है, मुल्क के नामवर वकील है, वो कहते हैं ऐसे नहीं होता। मैं आपको बताता हूं क्यों। वकार मलिक साहब हैं, वो भी लिखते हैं, ये ट्विटर सारिफ भी हैं, लिखते हैं जब पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है, मैं बता देता हूं एग्जैक्टली इनका। अच्छा जनाब, हाँ जी, ये सहाफ़ी भी हैं और ट्विटर सारिफ भी हैं। वो लिखते हैं जनाब कि जब पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है तो इसे मंजूरी के लिए सदर के पास भेजा जाता है। सदर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, बिल की मंजूरी दें, फिर ये कानून बन जाता है, बिल को मुस्तरद कर दें। अगर सदर इस बिल को मुस्तरद करते हैं तो इसे दोबारा गौर के लिए पार्लियामेंट को भेजा जाता है। यह नोट करना जरूरी है कि इस मरहले पर कोई खुदकार मंजूरी नहीं है, बिल की मंजूरी के लिए सदर के दस्तखत जरूरी होते हैं। यानी ये नहीं होगा
کہ صدر پاکستان کے پاس جو ہے صدر پاکستان نے ایک بل ریجیکٹ کر دیا, وہ واپس آیا اور پھر انہوں نے کہا جناب کہ اللہ بھلا کرے وہ ہو, صدر نے واپس کر دیا, بل کو منظور کر لینا چاہیے. یہی بات ایگزیکٹلی یہی بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کی ہے. سلمان اکرم راجہ جو کہ اس ملک کے بہت بڑے مانوی وکیل ہیں, انہوں نے ایگزیکٹلی انہوں نے کہا جناب ایسے نہیں ہو سکتا, اگر صدر واپس بھجوا رہے ہیں تو آرٹیکل 75 یا آرٹیکل 10 کے مطابق اس کو ڈیمڈ کنسنٹ تصور نہیں کیا جائے گا. اس نوٹیفیکیشن میں یہ جو سمر عباس صاحب کا میں نے سنوایا, وزارت قانون یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ صدر نے اس کو واپس بھجوا دیا تھا, وی ڈیمڈ اٹ کنسنشل, ہم نے اس کو تصور کر لیا کہ منظوری ہے, جبکہ آئینی ماہرین کی رائے میں ایسا نہیں ہے. صدر اگر اس کو واپس بھجوا رہے ہیں بغیر دستخط کیے تو آپ اس کو منظور تصور نہیں کر سکتے. آپ دوبارہ پارلیمنٹ میں اس کو لے کے جائیں گے, بحث ہوگی اس پہ, اور اس کے بعد کا لائحہ عمل جو ہے وہ اگلا ایک اور پروسیس ہے, وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے, یعنی اس کے اوپر سے پردہ بے نقاب ہوا ہے. یہ نوٹیفیکیشن جو ہے, اب نوٹیفیکیشن خود بتا رہا ہے کہ ہم نے چونکہ تصور کیا اس کو, حالانکہ اور صدر بھی یہی بات کر رہے ہیں. صدر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے دستخط نہیں کیے, میرے دستخط اس پہ ہے ہی نہیں. تو اس سے جو ہے وہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ صدر جو کہہ رہے ہیں میں نے دستخط نہیں کیے, وہ بات سچ ہے. لیکن صدر صاحب سے سوال بنتا ہے کہ اب کیوں, اس وقت کیوں نہیں, پہلے کیوں نہیں. اب میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ناظرین, یہ ایک بڑی اور خطرناک بات ہے کہ پہلے کیوں نہیں. اس کا جواب غریدہ فاروقی صاحبہ نے ٹویٹ کیا. اب وہ ٹویٹ بیسکلی تو وہ انہوں نے کیا نا جی, کیا کہتے ہیں, صدر پاکستان کی مخالفت میں کیا ایک طرح سے, لیکن یہاں پہ پرابلم یہ آیا کہ وہ باتوں باتوں میں ایک بات کہہ گئی. انہوں نے ان کے مطابق یہ ٹویٹ صدر پاکستان نے کل رات کو کرنا تھا. کیسے؟ وہ لکھتی ہیں آنے پاکستان کی آرٹیکل 75 کے مطابق صدر مملکت کو جو بھی بل پارلیمنٹ بھیجتی ہے تو صدر کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ اسے سائن کر دے, دوسرا یہ کہ وہ 10 دن کے اندر آبزرویشنز لگا کر اپنے سائنس کے ساتھ پارلیمنٹ کو واپس بھیج دے. اور جب پارلیمنٹ اسے بل کو دوبارہ واپس بھیجے تو وہ اسے 10 دن کے اندر سائن کرے, ورنہ بل کو آٹومیٹکلی از خود تصور کر لیا جائے گا کہ قانون بن گیا. ٹھیک ہے.